नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज सीडीएसएल स्टॉक के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, इस स्टॉक पर हमारी किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको स्टॉक के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं सीडीएसएल स्टॉक के बारे में। दोस्तों, इस स्टॉक की अगर शुरुआत से चर्चा करें तो ये स्टॉक लगभग 2017 में लिस्ट हुआ था और आप देख सकते हैं 2017 में जुलाई के अंदर ये स्टॉक लगभग 120 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था और वहाँ से स्टॉक ने 3 हफ्ते के अंदर एक हाई लगाया जो था 240 रुपये का। मतलब ये स्टॉक 3 हफ्ते के अंदर अपने प्राइस का लगभग 2 गुना हो गया था। जहां से ये लिस्ट हुआ था वहां से भी ये स्टॉक 2 गुना हो गया। उसके बाद इस स्टॉक ने एक लंबी करेक्शन की और लगभग 2020 तक इस स्टॉक ने करेक्शन रखी और अपने प्राइस का लगभग 60 से 70% ये स्टॉक करेक्शन के अंदर चला गया और इस स्टॉक ने 2019 के अंदर लो बनाए 90 रुपये तक। 90 रुपये से किसने हल्का सा बाउंस बैक लिया जो स्टॉक को 150 रुपये तक लेकर गया, लेकिन ये स्टॉक अपने हाई प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया और ये दोबारा से करेक्शन में जाते हुए अपने लो के पास आसपास पहुंच गया और 90 रुपये के लो स्टॉक ने मार्च 2020 में लगाए। दोस्तों, मार्च 2020 के बाद इस स्टॉक के अंदर एक बड़े बुल रन की शुरुआत हुई और इस स्टॉक ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की स्टॉक ने मार्च 2020 से शुरुआत की। आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्च 2020 कोविड की गिरावट के बाद इस स्टॉक ने एक बड़ी चाल पकड़ी और नवंबर 2020 तक इस स्टॉक ने 280 रुपये तक के हाई लगाए और अपने लास्ट जो इसका हाई था उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। जो इसने 2017 में बनाया था उसको इसने 2020 में ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और हल्की सी करेक्शन इस स्टॉक ने दिखाई जो इसको 240 तक लेकर आई जो इसके लास्ट हाई के आसपास था और वहां पर इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद इस स्टॉक ने एक बड़ी चाल पकड़ी और ऊपर की तरफ लगभग 800 रुपये तक के इस स्टॉक ने हाई लगाए। इसके हाई लगाने का टाइम था दिसंबर दिसंबर 2021। मतलब 2020 में इस स्टॉक ने शुरुआत की है अपनी चाल की और 2021 दिसंबर तक लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर ये स्टॉक अपने प्राइस का 9 गुना हो गया और एक अच्छी खासी रिटर्न इस स्टॉक ने 1.5 से 2 साल के अंदर दिखाई। वहां से स्टॉक ने एक लंबी करेक्शन की शुरुआत की जो प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों में हुई और अगर आप टाइम की बात करें तो मार्च 2023 तक इस स्टॉक के अंदर गिरावट रही और ये गिरावट कहां पर खत्म हुई वो आप देख सकते हैं। 200 दिन की मूविंग एवरेज जो वीकली टाइम फ्रेम पर थी वहां पर इस स्टॉक ने आकर अपनी करेक्शन को खत्म किया जो कि प्राइस के मामले में आपके पास 450 रुपये का लेवल आपके सामने निकल कर आता है। 450 रुपये तक इस स्टॉक ने अपनी करेक्शन की और लगभग अपने प्राइस का 50% इस स्टॉक ने करेक्ट कर लिया। इस स्टॉक का हाई था 860 रुपये और इस स्टॉक ने 440 रुपये तक की करेक्शन दिखाई। मतलब अपने प्राइस का लगभग 50% ये स्टॉक नीचे की तरफ करेक्ट हो गया और उसके बाद इस स्टॉक ने फिर से एक बड़ी चाल पकड़ी और 2024 दिसंबर तक इस स्टॉक ने हाई लगाए। 2024 दिसंबर 2024 के दिसंबर तक इस स्टॉक ने 2000 रुपये तक के हाई लगाए और अपने प्राइस का फिर से ये लगभग 5 गुना तो हो ही गया। लगभग 440 से स्टॉक ने अपनी शुरुआत की थी और 2000 तक के हाई स्टॉक ने 2024 दिसंबर तक लगाए और यहाँ से स्टॉक ने फिर से एक करेक्शन की शुरुआत की है और अभी ये स्टॉक 1500 रुपये तक आ चुका है और लगभग इसका करंट प्राइस 1600 रुपये है, लेकिन इसने 1530 तक के लो लगाए हैं। तो फिर से ये स्टॉक अब करेक्शन के अंदर जा चुका है क्योंकि इस स्टॉक ने एक बड़ी चाल अपने प्राइस का दिखा चुका है ये स्टॉक और 120 रुपये से इस स्टॉक ने 2000 रुपये तक के हाई लगाए। मतलब जब से ये स्टॉक आया हुआ है वहाँ से इस स्टॉक ने लगभग 20 गुना तक रिटर्न दी है और अब इस स्टॉक ने एक बड़ी करेक्शन की। या देख सकते हैं कौन से टाइम फ्रेम की करेक्शन कर रहा है ये स्टॉक, उसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम वन डे की चार्ट पर आ चुके हैं और अब जितनी भी कैंडल है वो वन डे को शो कर रही है। अगर आप करेक्शन की बात करें तो ये स्टॉक अपने प्राइस का लगभग
करेक्शन करता हो 1400 रुपये तक के लो लगा सकता है, जहां पर इसकी डेली की मूविंग एवरेज आई हुई है 200 की। तो ये स्टॉक 1400 रुपये तक तो आ ही सकता है। और आप देख सकते हैं पीछे भी स्टॉक ने 2024 में इस प्राइस के आसपास काफ़ी काम किया है। अभी ये बहुत ही अपनी अच्छी स्पोर्ट पर खड़ा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक ने 3 बार रेजिस्टेंस लिया था, 3 से 4 बार। एक बार अगस्त 2024 में, फिर सितंबर 2024 में, अक्टूबर 2024 और नवंबर 2024, 4 बार इस स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। उसके बाद इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिखाया था। और अब ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और 1600 के आसपास इस स्टॉक का पहला सपोर्ट निकल कर आता है। पर मुझे लगता है ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा और आने वाले समय में 1400 रुपये तक के लो ये स्टॉक दिखा सकता है। अगर दोस्तों ये अपने डेली मूविंग एवरेज की 200 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो अगर हम वीकली मूविंग एवरेज के देखें तो वो तो काफ़ी नीचे निकल कर आ रही है, जो है 850 रुपये के आसपास। तो अभी तो मुझे लगता नहीं ये स्टॉक यहाँ तक जाएगा और इसके लो लेवल मुझे दिख रहे हैं 1400 रुपये तक के आसपास। तो अगर आपको इस स्टॉक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई भी ट्रेड लेना है या एसआईपी के थ्रू इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप 1400 रुपये के आसपास इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा, हम पीछे से इसका स्टॉप लॉस निकाल लेते हैं, लगभग 1250 रुपये आप इसका स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। ये लेवल आपका 1230 वैसे निकल कर आता है, 1200 से 1250 आप इसका स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हो सकती है 1600 से 1400 के बीच में। इस रेंज के अंदर आप इस स्टॉक के अंदर CDSL के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो इसके टारगेट निकल कर आते हैं दोस्तों, वो रहेंगे आप मान कर चलिए ये स्टॉक लगभग 1400 तक आएगा, तो इसके टारगेट जो निकल कर आएंगे वो रहेंगे 2330 रुपये। 2330 रुपये स्टॉक का पहला टारगेट रहेगा। और दूसरे टारगेट की बात की जाए तो वो रहेगा 2900 रुपये। ये दोस्तों इसका बड़ा टारगेट निकल कर आता है आने वाले टाइम के लिए। अगर ये स्टॉक आपको डेली की मूविंग एवरेज के आसपास दिखे तो आप इस स्टॉक के अंदर हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपके जो बड़े टारगेट निकल कर आते हैं, पहला रहेगा 2330 और दूसरा रहेगा 2900। ये बड़े टाइम फ्रेम के टारगेट है दोस्तों। ये SIP के थ्रू इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1200 रुपये के आसपास, 1200 से 1250 आप अपना स्टॉप लॉस लगा कर चलें। और अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है, जैसे आप इसके आसपास 1400 से 1600 के आसपास इसके अंदर SIP करते हैं, तो आपका जो छोटा टारगेट रहेगा वो 1800 रुपये तक का पहला टारगेट आपका निकल कर आता है। अगर आप कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं या छोटा मोटा ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपका टारगेट 1600 रुपये के आसपास तक निकल कर 1800 निकल कर आता है। अगर आप 1400 से 1600 के बीच में इसके अंदर ट्रेड लेते हैं, तो आपका जो छोटा ट्रेड निकल कर आएगा वो है 1800 के आसपास तक। नहीं तो आप इसके अंदर SIP के थ्रू जा सकते हैं और आपके लेवल रहेंगे 2330। और बड़ा जो लेवल निकल कर आता है लंबे टाइम फ्रेम का, जो 1 से 2 साल का निकल कर आएगा, वो है 2900 रुपये। तो आप इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और स्टॉप लॉस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।